Hi, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are absolutely great. So आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है लव एंड रिलेशनशिप. यस आई नो शायद दोस्तों के साथ ये टॉपिक पे 1000 टाइम्स आप बात कर चुके, लेकिन आज मैं कुछ सीरियस पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली फील कि दिस फर्स्ट लव एंड देन क्रश इन्फैचुएशन, ये सारे चीज़ जिस उम्र पे होती है ना, दैट फेज ऑफ आवर लाइफ इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को एक्चुअल में डायरेक्शन देता है. सो उस टाइम पे वन बैड रिलेशनशिप कैन एक्चुअली रूइन योर होल लाइफ. एंड इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. जब भी आप एक रिलेशनशिप को लेके सीरियस होते हो, जब उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हो, सो कौन से ऐसे चीज़ है आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए. नाउ इट्स नथिंग लाइक दैट ये सारे पॉइंट्स अगर मेरे रिलेशनशिप में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सो आई जस्ट हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर पर्सन. नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट. ये सारे पॉइंट्स ऐसा ही है जो आप उस पर्सन के साथ बैठ के, आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के वो पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो एंड देन उसको ब्यूटीफुली वर्कआउट कर सकते हो. सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. Okay, so point number 1 here is कि do you dream about your relationship? हम जब बड़े होते हैं तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, राइट? एट द सेम टाइम क्या आप दोनों मिलके आप अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में भी कुछ ड्रीम करते हो एंड देन आप सोचते हो कि मे बी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में ऐसे सोचते हो कि आगे जाके मैं इस चीज़ को कैसे कैरी आउट कर सकता हूँ, बी हाउ आई कैन हैंडल इट इन अ मोर मैच्योर्ड वे, हाउ आई कैन एनरिच माई रिलेशनशिप मोर. सो ये सारी चीज़ अगर आप अपने रिलेशनशिप में करते हो या फिर आपका जो कन्वर्सेशन टाइम है उनमें अगर आप 5 मिनट्स भी ये सारे डिस्कशन में देते हो, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइड यू गाइज. एंड आप करके ये करने के बाद शायद आपको बहुत ही मतलब एक सिक्योर्ड फीलिंग होता होगा. एंड अगर आप ये चीज़ करते हो सो इट्स रियली गुड. इफ़ इट इज़ नॉट देन आई विल रियली सजेस्ट यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट. आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके बॉन्ड जो है आपके पार्टनर के साथ वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, ऑफ कोर्स यू विल फील द डिफरेंस. पॉइंट नंबर 2 इज़ हम लोग जब बड़े होते हैं हमारे बहुत सारे सपने रहते हैं, हम लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा लिस्ट होता है, टू डू लिस्ट. तो उस लिस्ट में क्या ऐसा कुछ खास चीज़ है जो आप दोनों मिलके करना चाहते हो, जैसे आप दोनों कुछ मिलके अचीव करना चाहते हो, जहाँ पे जितना कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा एट द सेम टाइम आपके पार्टनर का उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा और आप दोनों मिलके उस चीज़ को रियली हासिल करना चाहते हो. या फिर फॉर एन एग्जाम्पल मे बी आप दोनों मिलके एक अच्छा घर बनाना चाहते हो, या फिर आप एक कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, एक कार लेना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग जो आप दोनों मिलके करना चाहते हो. इफ़ यू हैव सच प्लान्स it actually gives a very very good positive vibe to your relationship. So अगर आप वो करते हो that's a really really good thing. If it is not also, please start doing that. Okay, so point number 3 is क्या शादी या फिर मैरिज दिस वर्ड स्केयर यू. जब आप ये चीज़ के बारे में, जब शादी के बारे में सोचते हो, क्या आपको डर लगता है? See now I want to make a point very clear. हम जब ऐसे दोस्तों के साथ मिलते हैं, बाहर जाते हैं, मे बी यू आर विथ योर पार्टनर, आप कॉलेज लाइफ पे जब ऐसे डेटिंग पे आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, दैट लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट. फिर जब शादी के बारे में हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं, थोड़ा सा एनजाइटी, थोड़ा सा डर होना, दैट्स अ क्वाइट नॉर्मल थिंग. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आफ्टर मैरिज माई लाइफ इज़ गोना चेंज, ठीक है, मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं नॉट एट ऑल टेलिंग इट फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव. बीइंग अ बॉय ऑल्सो इफ़ यू आर फीलिंग सेम थिंग अगर आपके दिमाग में आ रहा है, देन आई थिंक यू शुड सिट विथ योर पार्टनर एंड टॉक. बिकॉज
आप जब एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, ये सारे ख्याल आपको बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए. सो इफ़ इट इज़ कमिंग देन आई थिंक इट you should sit with your partner and talk about it. So point number 4 is, do you feel secured around the person or not? So यहाँ पे मैं monetary security की बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking about the mental security. Yes, we feel loved, we feel special around our special person, ठीक है. लेकिन you know we all have that sixth sense जो हमें ये बताता है that the person is right for you or not. So you know, चाहे आप कितना भी इमोशनल हो, चाहे कितना भी योर इमोशनली ड्रिवन, आपको रियली यू शुड स्पेंड लिटिल टाइम विथ योर सेल्फ. आपको खुद को पूछना चाहिए, लुकिंग एट द मिरर, दैट आई रियली वॉन्ट टू बी विद द पर्सन और नॉट. वो आई थिंक वो शायद आपका पार्टनर शायद सबसे अच्छा है इस दुनिया में, फिर भी I think you should do that. You should ask yourself, you should ask your instinct that आप उसके around secure feel करते हो या नहीं. If it is, then yes, go for it. So point number 5 is, do you encourage each other? You know, एक relationship, एक अच्छे relationship का सबसे बड़ा point क्या होता है? That you are the best friend to each other. एंड जब आप एक दूसरे को इनकरेज करते हो उस टाइम पे भी जहाँ पे पूरी दुनिया शायद आपको नहीं इनकरेज कर रहे, कोई भी आपके साथ नहीं है, उस टाइम पे अगर वो स्पेशल पर्सन आके आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट देता है, दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन. वी ऑल नो दैट. और अगर आपके पार्टनर वो करता है देन आई थिंक यू आर द मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड. एंड इट्स अ रियली ब्यूटिफुल फीलिंग, आई नो दैट. एंड इस टाइम पे पूरी दुनिया शायद आपके पार्टनर के पास नहीं है, उसको सपोर्ट देने के लिए रेडी नहीं है. उस टाइम पे अगर आप उसका सपोर्ट बनते हो, उसको आई थिंक नथिंग, लाइक लिटरली नो power is there on the earth which can actually break your relationship. And yes, it will work like a magic. So I think you should always support each other, you should always appreciate each other, and you should always encourage each other. Okay, so point number 6 and the last point is respect. Yeah, do you respect each other? I think that is the most important point. I really want to talk about it. हर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट रहता है. कभी कभी आई हैव सीन इन मेनी लव रिलेशनशिप्स जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रहता है. एंड स्पेशली इन सेम एज रिलेशनशिप क्या होता है दैट जब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मे बी वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड विथ अदर फ्रेंड्स एंड ऑल, वी फॉरगेट दैट वी हैव सम अनदर रिलेशनशिप टू शेयर विथ ईच अदर. सो हम वो लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस कर जाते हैं एंड तभी से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाता है. सो जैसे हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, टाइम, whatever, वैसे ही जब हम एक सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर. और अगर हम कर सकते ये, आई रियली डू फील दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर पार्टनर. सो या, सो yes, those are like the points I really wanted to talk about. and इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ और इसी होप के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि you will have a very beautiful relationship ahead. and आप जो भी रिलेशनशिप में हो, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स जो भी चल रहा हो, उस चीज़ को आप ब्यूटीफुली हैंडल कर लोगे एंड सॉर्ट आउट कर लोगे. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग इन योर माइंड, आप बात करना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो और एल्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई मेंशन द हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर माइंड.